नमस्कार। मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा आलाप्ति, रागालाप, रूप का आलाप, स्वस्था नियम। ये सभी अनिबद्ध प्राचीन समय के आलाप थे। सबसे पहले हम रागालाप के बारे में समझेंगे। प्राचीन समय में अनिबद्ध गान के अंतर्गत रागालाप का प्रमुख स्थान था। देखिए, पहले तो आप अनिबद्ध गान को समझिए कि क्या होता है। जो गान ताल विहीन होता है, अर्थात जिसमें ताल नहीं होती, लय नहीं होती, उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। तो प्राचीन समय में अनिबद्ध गान के अंतर्गत रागालाप का प्रमुख स्थान था। यह गीत के पूर्व में किया जाता था। रागालाप करते समय राग के 10 लक्षणों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। आलाप के विस्तार के लिए भक्तिवाचक शब्द तथा अकार ओकार लिए जाते थे। इसमें आविर्भाव तिरोभाव नहीं किया जाता था। रागालाप करते समय आलाप की व्याख्या करते हुए राग का नाम भी बताना होता था। यह गायन में सर्वप्रथम किया जाता था। राग की अभिव्यक्ति तीनों सप्तकों में इस आलाप के द्वारा की जाती थी। दूसरा, रूप का लाप। प्राचीन आलाप पद्धति का यह दूसरा प्रकार माना जाता था। इसमें प्रबंध की धातु के समान आलाप के भिन्न भिन्न भाग करके दिखाने पड़ते थे। इन भागों में जो अंतिम स्वर आते थे उन्हें अपन्यास कहा जाता था। यह शब्दहीन ही होता था, बोल या ताल नहीं होते थे, अर्थात यह भी अनिबद्ध था। रागालाप की अपेक्षा रूप का आलाप को विशेष महत्व प्राप्त था। इसे रागालाप की अगली सीढ़ी माना जाता था। इसमें श्रोताओं को कुछ कहने बताने की आवश्यकता नहीं थी। इसके भिन्न भिन्न भागों को विदारी कहते थे। तीसरा, आलाप्ति गान। रागालाप और रूप का आलाप से आगे बढ़ने पर आलप्ति की बारी आती थी। इसमें राग के लक्षणों के पालन के साथ साथ आविर्भाव तिरोभाव करते हुए राग के स्वरूप को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता था। आलप्ति के दो भेद थे। पहला रागालप्ति, दूसरा रूपकालप्ति। पहला हम रागलप्ति के बारे में देखेंगे। यहाँ इसमें राग का तिरोभाव कर रागवाचक स्वर लगाकर आविर्भाव किया जाता था। इसमें स्वस्थान नियमों का पालन किया जाता था। रागलप्ति ताल में बद्ध नहीं होती थी, पर लय में बद्ध होती थी। रूपकालप्ति, इसके भी दो भेद थे। पहला प्रतिग्रहणिका, दूसरा भंजनी। प्रतिग्रहणिका, यदि राग में आविर्भाव तिरोभाव करके प्रत्येक बार राग के बोलों को ग्रहण किया जाए तो उसे प्रतिग्रहणिका कहा जाता था। भंजनी, इसके भी दो भेद थे। पहला स्थायी भंजनी, दूसरा रूपक भंजनी। स्थायी भंजनी किसे कहते थे? गीत की किसी पंक्ति को लेकर उसके स्वरों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाए तो उसे स्थायी भंजनी कहा जाता था। इसमें लय एक जैसी रहती थी। दूसरी रूपक भंजनी, जब पूरे गीत को ही स्थायी भंजनी के समान गाया जाता था तो वह रूपक भंजनी कहलाती थी। प्राचीन काल का आलाप का एक नियम है स्वस्थान नियम। इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय में आलाप करने के एक विशेष नियम को स्वस्थान नियम
कहते थे। संगीत रत्नाकर में स्वस्थान नियम का उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है। इसी स्वर को स्थायी स्वर कहते हैं। स्थायी स्वर से चौथा स्वर द्वैध स्वर कहलाता है तथा आठवां स्वर द्विगुण कहा जाता है तथा द्विगुण व द्वैध स्वर के बीच में जो स्वर हैं वे अर्ध स्थित स्वर कहे जाते हैं। इस प्रकार स्वस्थान नियम के 4 भाग थे। प्रथम नियम, प्रथम स्वस्थान में गायक को अपना आलाप द्वैध स्वर से नीचे रखना आवश्यक होता था। इससे वह मंद्र सप्तक में इच्छा अनुसार आलाप कर सकता था, परंतु न्यास स्थायी स्वर पर ही किया जाता था। द्वितीय नियम, इसमें द्वैध स्वर भी सम्मिलित कर लिया जाता था और आलाप का अंत पुनः स्थायी स्वर पर ही किया जाता था। तृतीय नियम, इसमें आलाप का क्रम अर्ध स्थित स्वरों में होता था, परंतु आलाप की समाप्ति सदैव स्थायी स्वर पर ही की जाती थी। चतुर्थ नियम, इसमें द्विगुण स्वर तथा उससे ऊपर के स्वर भी सम्मिलित कर लिए जाते थे, परंतु न्यास सदैव स्थायी स्वर पर ही होता था। इस प्रकार आलाप के 4 स्वस्थान नियम माने जाते थे। यहाँ मैं आपको कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, स्थायी किसे कहते थे? ऐसे छोटे छोटे स्वर समुदाय जो राग की पकड़ नहीं होते फिर भी राग को स्पष्ट करते हैं, स्थायी कहलाते हैं। दूसरा, मुखचालन, रागोचित विविध गमक अलंकारों का प्रयोग करते हुए गायन वादन करने को मुखचालन कहते हैं। तीसरा, आक्षेप्तिका, स्वर, शब्द और ताल की सहायता से जो रचना तैयार होती है उसे प्राचीन पंडित आक्षेप्तिका कहते हैं। उदाहरण के लिए ख्याल, ध्रुपद, धमार इत्यादि। निबद्ध, अनिबद्ध गान, इसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको। जो रचनाएं स्वर ताल में बंधी हुई है वे सभी निबद्ध गान में आती है। ये भी 3 प्रकार के हैं। प्रबंध, वस्तु, रूपक। इनके विभिन्न भागों को धातु कहा गया है। धातु के भी 5 नाम हैं। पहला ओदग्राह, दूसरा मेलापक, तीसरा ध्रुव, चौथा अंतरा, 5वां आभोग। विदारी किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को ही विदारी कहते हैं। उदाहरण के रूप में उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा, आभोग ये सभी विदारी कहलाएं। विदारी में जब अंतिम स्वर पर आते हैं तो वे ही न्यास अपन्यास कहलाते हैं। विद्यार्थियों, आज के हमारे इस लेसन में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। आप सभी अच्छे से इसको स्टडी करें। धन्यवाद।